सारे लोग ये कहते हैं कि हमें जीते जी जितना ज़्यादा हो सके अच्छे काम करने चाहिए। क्यों करने चाहिए अच्छे काम? ताकि एक दिन हम कहाँ जाए? स्वर्ग में जा सके, स्वर्ग में जा सके। अब एक बहुत ही सिंपल सी बात है। इस दुनिया में रहते हुए जितने भी लोग समझदार हैं इस बात को समझ पाएंगे। हमारी प्यारी बहन वकील भी बनना चाह रही है। मेरी बात सुनिए जी, अगर आपके पास कोई भी इंसान है जिसने जिंदगी भर अच्छे काम किए हैं और एक दिन जाके वो किसी का कत्ल कर लेता है, तो कल को जब अदालत लगेगी तो क्या उसके अच्छे कामों को गिना जाएगा? नहीं। अदालत किस लिए लगी जाती है? सजा बताने के लिए। आपने ये पाप किए हैं तो आपको इन पापों की सजा मिलेगी। आपके अच्छे कामों को कोई नहीं गिनेगा। क्या आपने एक बहन को फूल दे दिए, आपने एक बहन को ईदी दे दी, गिफ्ट दे दी ईस्टर को, आपने बीमार के लिए दुआ कर ली, आपने कोई बेवा थी तो उसको गिफ्ट जाके दे दिया, आपने किसी का हाल पूछ लिया, अदालत में कोई आपके कैरेक्टर के बारे में नहीं जानेगा। कोई नहीं जानेगा, कोई जाने की कोशिश भी नहीं करेगा। सभी ये गिनेंगे कि आपने जो पाप किए हैं के हिसाब से आपको सजा दी जाए। और ये जो गुनाहगार है ये अपने पापों को गिन के, अपने पापों को जान के ये समझ रहा है कि मैंने तो जितने पाप किए हैं मैं स्वर्ग में जाने के लायक नहीं हूँ। इसलिए अगर आप मुझे याद ही कर दें तो मुझे शांति मिल जाएगी, मुझे अच्छा लगेगा कि किसी ने मुझे याद, अपने बादशाही में मुझे याद किया जा रहा है कि मैंने जाते जाते कोई भलाई कर दी। अभी इस समस्या का खुदा यीशु मसीह हमें निवारण बताने जा रहे हैं कि जो अदालत होती है, जो आपके अच्छाइयों को गिना नहीं जाता, सिर्फ पापों को देखा जाता है, उसके निवारण के लिए खुदा यीशु मसीह आए हैं। और खुदा यीशु मसीह ने उस प्यारे बेटे को क्या कहा है कि तू, उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ। और वो सच क्या है जिसके लिए खुदा यीशु मसीह इस धरती पे आए थे? ताकि सारी दुनिया को बचाए। आगे बढ़िएगा। उसने उसे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ होगा। मैं तुझसे क्या कहता हूँ जी? मैं तुझसे सच। वो सच क्या है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे साथ देखिए मत्ती 4 बाब उसकी 17 आयत को जोर से पढ़िएगा। निकिता जी पहले ग्रीक में पढ़ेंगी। अपने कदमों पे खड़े होके बुलंद आवाज से पढ़ेगा इसे। उस पल से खुदा यीशु मसीह ये कहने लगे कि तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का जो राज्य है वो बहुत ही निकट आ चुका है, बहुत ही पास आ चुका है। और देखिएगा कुछ ऐसा हो जाता है कि राजा जब कहीं भी जहाँ पे भी जाता है उसके राज्य के जितने भी रूल्स होते हैं वो उसके साथ साथ चलते रहते हैं, चाहे वो अपने राज्य से बाहर भी क्यों ना चला जाए। जितनी भी एम्बेसीज यहाँ पे इस देश में है, चाहे इंडिया की हो चाहे पाकिस्तान की हो, जितने भी त्योहार होते हैं वो सभी एम्बेसीज बनाते हैं। जितने भी आपके कैलेंडर के हिसाब से जो कुछ भी होता है वो सब कुछ करते हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह ये कह रहे थे कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि जहाँ पर खुदा यीशु मसीह है वहाँ पे ही खुदा यीशु मसीह का राज्य भी है। इसीलिए ही तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि सारे जो वादे हैं वो हाँ और आमीन के साथ है। और जितने भी लोग खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में, अपने घराने में रिसीव करते हैं, वो आने वाले कल में नहीं, आने वाले वक्त में ही नहीं, बल्कि आज की जिंदगी में प्रभु के राज्य को एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। इसीलिए ही लोगों को शिफाएं मिलती हैं, इसीलिए ही लोगों को डिलीवरेंस मिलता है, क्योंकि हमारा राजा हमारे साथ है। हालेलुया।
सच कहता हूँ कि तू आज कहता हूँ, मेरे मैं साथ तुझसे फिरदौस में होगा। सच कहता हूँ। कोई तो कहे ये वचन मेरे लिए है। ये वचन मेरे लिए है। और लिखा है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तुम आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगे। जबकि हम प्रभु के वचन से जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आलबरवा में उतर के थे और उन्होंने पूरे 3 दिन गुड न्यूज़ को फैलाया उन सभी रूहों में जो कैद में थी। लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्योंकि जितने भी लोग खुदावंद यीशु मसीह को रिसीव करते हैं, जितने भी लोग तौबा करते हैं, जितने भी लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम तो पापी हैं, हमने तो गलतियां की हैं, लेकिन इन्होंने कोई पाप नहीं किया। जितने भी लोग खुदावंद यीशु मसीह को रिसीव करते हैं, जो उस डाकू ने उस दिन किया था, उसने खुदावंद यीशु मसीह के राइचसनेस को, उसकी पाकीज़गी को रिसीव किया था। जितने भी लोग अपनी जिंदगी में इस बात को समझते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को रिसीव करते हैं, उनकी राइचसनेस के साथ, उनकी पाकीज़गी के साथ, उन सभी लोगों के लिए खुदावंद ये कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज ही आप प्रभु के स्वर्ग को देख सकते हैं। आज ही आप प्रभु के उद्धार को देख सकते हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा के सरासरी के स्लॉट हालेलुया, क्योंकि खुदा आपने आप खुदा कल के या परसों के नहीं, बल्कि आप आज और अभी के खुदावंद है। हम आपका शुक्र कर लेते हैं खुदा, क्योंकि आपने आज ही हमें वो शांति दे दी है। आपने आज ही हमें सदा का जीवन दे दिया है। आपने आज ही खुदा हमें वो सारी तसल्ली दे दी है, वो सारी शिफा दे दी है, वो सारा उद्धार दे दिया है, जिसके लिए खुदा हमारी आत्मा तरसती थी। हम आपका शुक्र करते हैं, क्योंकि आपने वादा किया कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ओ यस लॉर्ड खुदा, आपने हमारे दिल में अपना तख्त लगाया। हम आपका शुक्र करते हैं खुदा यीशु नासरी, हम आपका शुक्र करते हैं आपकी इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए खुदा, क्योंकि आपने जलाली तख्त को छोड़कर खुदा आपने सलीब की लकड़ी पे खुदा हमारे लिए अपना प्यार दिखाया। हम आपका शुक्र करते हैं। आपका तख्त हमारे दिलों में हमेशा बना रहे, आपका स्वर्ग हमारे घरों में हमेशा बना रहे, खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन।